हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक कवर करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेलकम टू आवर पीएसजी चैनल। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। पहले इसका सबसे पहला वर्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है बेटा? वेरिएशंस होता है जब दो क्वांटिटी एक साथ वेरी करती हैं। इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन सच ए वे दैट बोथ डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, कि बोथ क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस में दो क्वांटिटी का रिलेशन सब कैसे रीड करेंगे हम? इफ टू क्वांटिटी x एंड y आर सेड टू बी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर दो क्वांटिटी है, अगर एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी की टेंडेंसी भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और अगर एक की वैल्यू डिक्रीज में जाएगी तो दूसरे की भी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज में आ जाएगी। पर देयर इज सम लिमिटेशंस कि रेशो बिटवीन द टू क्वांटिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। रेशो मीन्स x अपॉन y रिमेन्स द कांस्टेंट। अब इन इनवर्स वेरिएशन में इंक्रीज इन वन, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सपोज कीजिए x क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। y क्वांटिटी डिक्रीज, एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज। इन सच वे तब ये दोनों क्वांटिटी का रिलेशंस क्या रहेगा कि उनका जो प्रोडक्ट है x एंड y आर रिमेनिंग द कांस्टेंट। तो ये इनकी डेफिनेशंस होगी कि दो क्वांटिटी का रिलेशन है, एक इंक्रीज करेगी दूसरी भी इंक्रीज करेगी, एक डिक्रीज करेगी दूसरी भी डिक्रीज करेगी। तो दैट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में वन इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। चलिए इसकी प्रॉब्लम करेंगे कुछ अभी हम। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने एक टनल खोदनी है, ठीक है, 22 मैन है, तो टनल की लेंथ है 13.1/2 मीटर। 22 मैन लगते हैं, 13.1/2 मीटर की खुदाई कर देते हैं। इफ लेंथ ऑफ टनल कितना, अगर हमने 54 मीटर लेंथ की टनल का काम करना है, हाउ मच मैन आर रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं। देखिए ये दो क्वांटिटी है, मैन और लेंथ ऑफ टनल। जैसे हमारी लेंथ इंक्रीज होगी कि हमें और लंबी टनल को डिग करके बनाना है, तो हमारे नंबर ऑफ मैन ज़्यादा लगाएंगे। एक क्वांटिटी लेंथ ऑफ टनल इंक्रीज हो रही है तो हमारे एम्प्लॉयज नंबर ऑफ मैन भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम? चलिए एक टेबल बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बना लिया करेंगे। जैसे तो आपने क्या किया, इसमें सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। दो क्वांटिटी है, किसके बीच में रिलेशंस है, मैन और लेंथ ऑफ टनल। मैन और लेंथ ऑफ टनल, लेंथ ऑफ टनल। कितने मैन ने एम्प्लॉय किए, 22। तो कितनी लेंथ को डिग कर पाते हैं, 13.1/2 मीटर। अब मेरे पास 54 मीटर का काम मुझे करना है, 54 मीटर लेंथ। तो मुझे कितने मैन की ज़रूरत होगी? तो हम वेरिएबल क्या माने थे, ये दो क्वांटिटी हैं x और y, तो हमने निकालना है, मैन निकालना है, तो m की जगह m लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल मान लो, a b c d, देयर इज अ नो लिमिटेशन। तो दो क्वांटिटी है, s नंबर ऑफ मैन, s लेंथ ऑफ टनल इंक्रीज्ड। अगर ये इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मैन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो दो क्वांटिटी x एंड y, अभी हमने पीछे समझाया था, अगर दो क्वांटिटी एक इंक्रीज कर रही है दूसरी भी इंक्रीज कर रही है तो उनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन होगा। x अपॉन y रिमेनिंग द कांस्टेंट। x क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी 22, 13.1/2, इसका मिक्स फ्रैक्शन ओपन कर लें, 27/2। मिक्स फ्रैक्शन ओपन करना आता है ना, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 26 में 1 प्लस किया और डिनोमिनेटर वही रहता है 27/2।
ये क्वांटिटी हमने निकालनी है जिसे हमने m से रिप्रेजेंट किया है। लेंथ ऑफ टनल 54। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें लीनियर देखिए, हर जगह लीनियर अप्लाई। ये 54 इधर डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 27। ये फ्रैक्शंस में है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब सिर्फ कैलकुलेशन 27 टू द 54। तो 22 इंटू 4 कितने, 88 मैन चाहिए अगर हमें 54 मीटर लंबी टनल्स का काम करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं हम। एक मंथली अर्निंग है और सेविंग के बीच में, उनमें रेशो में पहले से दी हुई है कि अर्निंग है 4 एंड सेविंग 4:1। तो अगर सपोज 4:1 का मीनिंग क्या है, अगर मैं 4 रुपये कमाती हूँ तो 1 रुपीज़ मैं सेव करती हूँ, 3 रुपीज़ खर्च करते हैं। तो मंथली अर्निंग एंड सेविंग की रेशो दी है 4:1। अगर मंथली सैलरी किसी की 75,000 है, उसकी एनुअल सेविंग निकालनी है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमें जो सेविंग और अर्निंग की रेशो दी है वो मंथ की दी है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम पर मंथ की सेविंग फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर पर मंथ की सेविंग आ जाएगी तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनुअल सेविंग आ जाएगी। चलिए आपको मैंने इसको करने का मेथड बताया है, तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, एक टेबल बनाते हैं हम। टेबल बनाया, 2 क्वांटिटी हैं। 2 क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारी, अर्निंग, क्या हम अर्न कर रहे हैं और क्या हम सेव कर रहे हैं। आजकल महंगाई में अर्निंग और सेविंग की रेशो तो बिल्कुल ही गड़बड़ाई हुई है। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। अर्निंग क्या है 4 और सेविंग क्या है 1। तो मेरी एनुअल अर्निंग कितनी है 75,000। तो सेविंग कितनी आएगी, सेविंग को निकालने के लिए कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। 2 क्वांटिटी है मेरी एक्स और वाई। जितनी अर्निंग ज़्यादा होगी उतनी मैं सेविंग ज़्यादा कर पाऊंगी, और सेविंग को हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के, इट इज अ डायरेक्ट अर्निंग इंक्रीज्ड, then saving is also increased. तो क्या होगा, x अपॉन वाई के 4:1 75,000 s। तो s कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4s। देखिए लीनियर इक्वेशन हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। s की वैल्यू कितनी आ गई 75000, 4 से डिवाइड किया 4 1 द 4। तो आपका कितना कैरी गया, तो 8 और 700 18700 आपकी मंथली सेविंग आई। ₹18700। और एनुअल सेविंग हमारी कितनी होगी, हमारी मंथली अर्निंग कितनी होगी, मंथली सेविंग कितनी होगी 18750, 18,750। तो ये हमारी मंथली सेविंग होगी। तो एनुअल कितनी होगी, एक साल में कितने हमारे ईयर्स होते हैं एनुअल सेविंग। तो इसको हम 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 18750। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 22,000 4 आएंगे। $2,25,000 हमारा
मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2,25,000 0 पैसा। तो इतना हमारा क्या आ गया, हमारी मंथ 1 साल की इनकम की सेविंग आ गई। तो हमने क्या किया था, हमने 4:1 दिया था, 75,000 को 4 से डिवाइड किया तो 18,750 रुपीज़ 1 मंथ की सेविंग आई। 1 साल में 12 मंथ आते हैं, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 18,000 टू मल्टीप्लाई करके आ गया 2,50,000 आपका मंथली सेविंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2-4 प्रॉब्लम हम इन्वर्स वेरिएशन की करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम हमने आपके लिए लिखी हुई है पहले से, 25 कोस ग्रेज अ फील्ड इन 8 डेज। अगर किसी फील्ड में 25 को हैं और वो 8 दिन में उसे ग्रेज का वो जो घास को खा लेते हैं, एक ओपन फील्ड में 25 गाय को छोड़ा गया है और 8 डे में वो अपना खाना वो पूरा खेत को चर लेते हैं जिसे कहते हैं। इफ 100 है हमारे पास कोस, तो कितना समय लेंगी उस फील्ड को ग्रेज करने के लिए। तो क्या है ये, अगर क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ कॉज इंक्रीज कर देंगे तो आपके डेज क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास खेत तो वही है, ठीक है, 25 हैं तो 8 डे में उस पूरे फील्ड को ग्रेज कर लेते हैं। और अब हमारे पास हमने कितनी गाय छोड़ दी उसी खेत में, 100, तो कितने दिन लगेंगे डे। एज देखिए, एज नंबर ऑफ कॉज इंक्रीज्ड, टाइम डेज क्या होगा, डिक्रीज, टाइम देन फील्ड will be grazed in lesser day। कम टाइम में सारा खा लेंगे क्योंकि 100 है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या वेरी कर रही हैं, एक्स एंड वाई इनवर्स वेरिएशन है, इट वेरी इनवर्सली। अगर इनवर्सली है तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, x इंटू वाई। तो क्या होगा, 25 इंटू 8 100 इंटू डी, 25 8 100 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, 25 4 2 तो वो जो खेत है पहले 25 जो कौ थी वो 8 डे में करती थी, अगर 100 हमने उसी खेत में छोड़ दी तो 2 दिन में वो पूरा खाना क्या हो जाएगा, पूरा खेत ख़त्म कर देंगे। चलिए अब अगले को थोड़ा कलर चेंज करते हैं और इसका सलूशन करते हैं। 8 टैप्स, एक टैंक लगाया हुआ है हमने घर में, ठीक है, उसको साफ करने के लिए हमने एम्प्टी करना है। तो 9 टैप्स हैं, उनको ओपन कर दिया, उसके टैंक के साथ 9 टैप्स हैं। एम्प्टी ए टैंक इन 36 मिनट्स में वो उस पूरे टैंक को खाली कर देती हैं। 9 टैप्स खोल दी और 36 मिनट में जो उसमें पानी फिल था या कोई भी लिक्विड फिल था वो खाली कर दिया। तो 5 टैप्स आउट ऑफ ऑर्डर मैंने काम नहीं करे, तो आउट ऑफ ऑर्डर कितनी टैप है, 5। तो वर्किंग टैप कितनी होगी, वर्किंग कितनी थी, 9 हमारे पास टोटल थी, 5 आउट ऑफ ऑर्डर होगी, तो 4 टैप मेरी क्या होगी, वर्किंग। तो 4 टैप मेरे पास वर्किंग बची, तो टाइम कितना लेगी। अब नंबर ऑफ टैप कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। एज नंबर ऑफ टैप डिक्रीज, तो टाइम विल बी इंक्रीज्ड। तो टाइम क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा वेरिएशन हुआ, इट इज इनवर्स वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन हुआ, इनवर्स।
इन्वर्स वेरिएशन का क्या फार्मूला होता है, x इंटू वाई के। तो 9 इंटू 36 क्या हो गया 4 इंटू टी, 9 इंटू 36 4 से डिवाइड किया तो 4 9 दा 36, 81 मिनट्स लगे। 81 मिनट मीन्स 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट प्लस 21 मिनट, 61 मिनट का 1 आवर प्लस 21 मिनट्स उसको खाली करने में अब लगेंगे। अगर मेरे पास मेरी चार टैब वर्किंग में है और 5 टैब आउट ऑफ ऑर्डर है। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। आपके पास एक होटल में 100 मैन के लिए खाने का प्रोविज़न रखा हुआ हमने 20 डे। 25 मैन और ने ज्वाइन कर लिया होटल, तो अब कितने हो गए 125 डे। अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हुए हैं तो जो आपका फूड था जो आपने अपने होटल के में स्टोर करके रखा हुआ था वो कम दिन चलेगा। चलिए ये प्रॉब्लम को करके देखें। इसका कलर चेंज करते हैं, कौन सा ले लें, रेड ले लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाते हैं, मैन और डे। 100 मैन थे तो हमारे पास खाना 20 डे का था, तो 25 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया। 100 प्लस 25 125। पीपल इंक्रीज हो गए तो डे क्या होगा डिक्रीज। वन क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है इंक्रीज, दूसरी क्वांटिटी क्या होगी डिक्रीज। तो ये क्या हो गया इट वेरी इन्वर्सली, वेरी मैंने चेंज होना, VARY, वेरी मीन्स चेंज होना। तो इन्वर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, x इंटू वाई के। 100 इंटू 20 125 इंटू डी, 120 125 डी। तो ये 25 का टेबल तो आता है 25 4, 25 5 दा 125, 5 से कट गया 5 4 दा 20, 16 डेज। जो हमारे पास खाना 20 डे तक चलना था वो अब कितने दिन तक चलेगा, 16 डे तक। तो इस तरह से इन्वर्स वेरिएशंस की बाकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको प्लीज़ कीजिए ताकि आप अपनी रिवीजन ज़्यादा कर पाएँ।